आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता। रेगुलेशंस की रोशनी में जो कि पीनल एक्शन की चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे और फिर इसके साथ रिकवरीज़ का भी सिलसिला है, जिसमें FBI, बेनामी कमीशन, SCCP की कार्रवाई, ये तमाम चीज़ें हैं। बड़ा मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्जामिन की गई पिछले 5 सालों में। चेयरमैन नैब को पहला रेफरेंस इरसाल। शहजाद अकबर का कहना है वजीर आजम ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात होंगे। नैब 5 साल में 29 अरब की सब्सिडी कीमत में लाकानूनियत का जायजा लेगा। FBI ने भी चीनी इंक्वायरी के हवाले से काम शुरू कर दिया। किमाड़ी और पोर्ट कासिम में 10 करोड़ लीटर पेट्रोल जखीरा करने का इंकशाफ। पेट्रोल बहरान पर कायम तहकीकाती कमेटी ने 4 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सरबराहों को आज कराची में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियों के ज़खायर तहवील में लेकर PSO के जरिए सप्लाई की जा सकती है। पेट्रोल बहरान खत्म करने के लिए क्या इक़दाम उठाए? वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुकाम पर बरहम, कहा उन्हें किसी दबाव की परवाह नहीं, इदारों को अपना काम करना होगा। इमरान खान ने इजलास में उमर अयूब और नदीम बाबर को तलब किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया टक रिफाइनरी के पास 2.25 करोड़ लीटर ऑयल है, लेकिन सप्लाई नहीं किया जा रहा। अफसर शाही वज़ीर आज़म की गुड गवर्नेंस की काविशों की राह में रुकावटें डालने लगे। कायम मकाम DG ऑयल शफीउर रहमान के फैसलों के बायस पेट्रोल बहरान पैदा हुआ। ज़राए के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की मनफी रिपोर्टों के बावजूद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर OGDCL इर्तिज़ा अली कुरैशी के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक कर दी गई। 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, 4-5 दिन में हम भी बजट देंगे अपना। 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है, तो NEC को एक मजाक ना बनाया जाए। NEC का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी-मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए। कौमी इक्तिसादी कौंसिल को मजाक ना बनाया जाए। बजट से 2 रोज कबल कौंसिल के इजलास का क्या फायदा? वज़ीर आला मुराद अली शाह के विफाक से गिले शिकवे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्हें इजलास के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया गया। वीडियो लिंक पर इजलास हुआ तो उनकी आवाज बार बार बंद होती रही। मजीद बोले इस साल तरक्की की शरह -2.6% होगी। वफाक का 2.1% का दावा झूठा है। हमने यही देखा उनका पैटर्न कि वो बाहर जाके अंदर जब इजलास में कुछ उनका मौक़िफ़ होता है वो बिल्कुल एग्री भी करते हैं और जब वापस जाते हैं तो वो फिर बिल्कुल बदल जाते हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि वो अदालत तो चले जाते हैं अपनी ज़मानत के लिए, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं आते बीइंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शिबली फराज ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा मुराद अली शाह ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में फैसलों से इत्तफाक किया, बाद में मौक़िफ़ तब बदल लिया। वज़ीर इत्तलाआत ने मज़ीद कहा शहबाज शरीफ जमानत लेने अदालत चले जाते हैं, असम्बली नहीं आते, अपोजिशन बजट तकरीर के दौरान हंगामा नहीं करेगी, पेट्रोल की किल्लत आज तक खत्म हो जाएगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास, आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी। ज़राअत सनत समेत GDP ग्रोथ अहदाफ की भी मंजूरी दी गई। PSPDP मंसूबों पर अमल दरामद तेज किया जाएगा। तरक्याती अहदाफ पर बैनुल सूबाई राब्ते के लिए ज़ेली कमेटी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा ज़राअत, सेहत, तालीम के शोबों की बेहतरी तरजीहात हैं। अलामिया के मुताबिक शुरा ने मौशी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात को भी सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक ADB ये फंड्स बजट सपोर्ट की मद में फराहम करेगा। लीला में एशियाई बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर्ज की मंजूरी दे दी। फजल रहमान का महदूद पैमाने पर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया।
कहते हैं मुर्शिद, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हुकूमत हर लिहाज से नाकाम साबित हो चुकी। उधर राना असनाउल्लाह के ज़ेर क़यादत नून लीग के वक्त की अमीर JUI से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर आइंदा साथ चलने का पैगाम दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रिवर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास, वसाइल में इजाफे के हवाले से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर जामे प्लान पेश करेगी। बजट में कमजोर तबके का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फलस्तीन की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जेक्टिव कमेटी का गैर मामूली इजलास, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के वर्चुअल इजलास में शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने 1967 में कब्ल सरहदों और रियासत फलस्तीन के क़याम के पाकिस्तान के मुतालबे को दोहराया। जिसमें जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। तो शिकस्त देने वाले खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आइए और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 0341920268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। उधर 92 न्यूज़ ने किया घर से मुहिम का आगाज। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। मस्जिद और मलहिका हिस्सों में साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की तजदीद की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुल्हिका हिस्सों के अलावा सर्विस मराकज़ और पार्किंग एरिया में भी एयर कंडीशन के जदीद निज़ाम पर काम होगा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप पर फैसला 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया। टैक्स छूट के मामले पर भारतीय बोर्ड को दिसंबर तक की मोहलत दे दी। HBO मैक्स ने कई ऑस्कर अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म गॉन विद द विंड को वेबसाइट से हटा दिया। मशहूर फिल्म गॉन विद द विंड को 1943 में रिलीज किया गया था। फिल्म ने ऑस्कर के 8 अवार्ड्स जीते थे। चार प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है। तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाएं, मीटिंग हो। लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए, ये बिल्कुल मैसेज इस तरीके से मिला था, आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे। आप जहाँ पे भी हों, अपने सिंध हाउस में बैठे हों, किसी होटल से आप कनेक्ट करें, रोड पे बैठ के कनेक्ट करें, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वजीर आजम को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है, कम से कम पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। उस मीटिंग में सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। कैबिनेट मीटिंग में जहां 50 लोग होते हैं, आज मैंने जब ये जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी, हमने कैबिनेट मीटिंग भी 2 जगह की थी, यानी आधे लोग एक जगह मौजूद थे, आधे लोग दूसरी जगह। मैंने कहा वो तो 50 है ना, ये तो 13 लोग हैं। 13 लोग तो एक कमरे में बैठ सकते हैं। और ठीक है, अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए। लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो आइन में जिनका जिक्र है, वो तो आने चाहिए थे। तो खैर, ये मैंने पहला एतराज़ और अपना शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की। उन्होंने कहा कि जी मैं खुद चाहता हूँ कि ये फ़ेस टू फेस हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये NEC है क्या चीज़? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है आईनी, और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को
अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, वो कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे, एनईसी की एडवाइस पे वो सूबे अपना बजट बनाते हैं और सब कुछ। मेरा दूसरा इतराज़ यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सुना है 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं,